नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 4 स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की कथित आलोचना को लेकर कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को घेरा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गुरुग्राम से पायलट परियोजना आरंभ करने की घोषणा की और हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जई की 3 नई किस्में विकसित की। अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से 4 सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो गणराज्य और सिएरा लियोन के दौरे के बाद आज सुबह भारत लौटा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का संदेश यह था कि पूरा देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने से सरकार जो भेजी उसका एक बड़ा मैसेज सब जगह लोगों को ये जरूर आश्चर्य लगा कि पूरा देश इस विषय पर एक साथ है टेररिज्म के खिलाफ और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में गया प्रतिनिधिमंडल कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र के दौरे के बाद आज दोपहर स्वदेश लौटेगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसियों की मदद की है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें दुखदाई हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस तथा प्रशासन के सदस्यों, विचारकों, मीडिया और नीति निर्माताओं से मिलकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर तथा आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख के बारे में जानकारी देगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाएंगे। यह अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का एक हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर की अरावली श्रृंखला का फिर से वनीकरण है। परियोजना का उद्देश्य 4 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना और अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु लचीलापन भी सुधार होगा। साथ ही स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की कथित आलोचना को लेकर कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को घेरा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सेना की सफलता को सरेंडर के समान बताया, वह सेना की बहादुरी और बलिदान का स्पष्ट अपमान है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य जीत के बाद उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का आत्मसमर्पण क्यों किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है।
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गुरुग्राम से पायलट परियोजना का आरंभ करने की घोषणा की है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि पर्यावरण दिवस 2025 के थीम प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को जड़ से खत्म करना बोर्ड का ध्येय है। डॉ प्रदीप कुमार ने बताया, सिंगल यूज का प्लास्टिक है उसको हमने पूरी तरह जड़ से खत्म करना है। तो हमने अभी गुड़गांव को प्लास्टिक फ्री बनाने का अभियान शुरू किया है। सबसे पहले हम गुड़गांव में एक एरिया पायलट प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किया है। जो गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड है उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का एरिया को हम आइडेंटिफाई करके जितनी भी वहाँ पर गुड हाउसिंग सोसाइटीज हैं या स्कूल्स हैं, मॉल हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब्जी रेहड़ी की मार्केट है, उन सभी में पूरी तरह कोशिश रहेगी कि उसको प्लास्टिक फ्री किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे गुरुग्राम को प्लास्टिक मुक्त करने के बाद पूरे प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर भी विभाग ने काफी काम किया है। परिणाम स्वरूप पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। जो पराली जलाते हैं उसमें जो नंबर ऑफ केसेस हैं AFL के एक्टिव फायर लोकेशंस उनमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुई है कि 2022 में जो 7,000 केसेस थे 2023 में 3,661 हुए और 2024 में 2,303 और हमारी कोशिश रहेगी कि 2025 में कोई भी फायर केसेस न हो। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक की 3,647 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके तहत प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसी तरह का हमारा एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो लगभग 3,647 करोड़ का वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस है। कुछ हरियाणा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। वो मिलाकर सबसे पहले फोकस होगा कि ट्रांसपोर्ट में बसेस जितनी हैं उनको इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करना है। अगले 3-4 साल के अंदर कम से कम 500 ऐसी इलेक्ट्रिक बसें डिप्लॉय की जाएंगी जो NCR के अंदर उन्हीं को हम रन करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सड़क के किनारों पर धूल को नियंत्रण करने और जल प्रदूषण कम करने के लिए सीवेज उपचार संयंत्र पर भी काम किया जा रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जई की 3 नई किस्में विकसित की हैं। इन्हें पशुओं के लिए चारा बनाने व अच्छी फसल लेने के लिए तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय का सदैव प्रयास रहता है कि हर नई तकनीक का लाभ किसान तक पहुंचे। कोई भी तकनीक विश्वविद्यालय से निकले किसान को उसका फायदा होना चाहिए। इस कड़ी में हमने हाल ही में जो जई की 3 नई किस्में निकाली। एक किस्म का नाम है HFO 907 यानी कि हरियाणा चारा जई नंबर 917। दूसरी किस्म का नाम है HFO 1014 और तीसरी किस्म का नाम है HFO 915। ये तीनों किस्मों में से जो पहली 2 किस्में हैं HFO 917 और HFO 1014, इससे हम चारा भी ले सकते हैं और बाद में दाने की पैदावार भी अच्छी होती है। और जो तीसरी किस्म मैंने बताई HFO 915 वो किस्म चारे के लिए निकाली गई है। कुलपति ने कहा कि चारा और दाना के लिए जो 2 किस्में ईजाद की गई हैं उनकी बिजाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व असम में हो सकती है। वहीं HAO 915 किस्म की सिफारिश हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे हरियाणा में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर प्रदेश की प्रगति और विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बने। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में औद्योगिक विकास के लिए सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच सीधे संपर्क को मजबूत करने तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार ने कई सुधार लागू किए हैं। अब मुख्य समाचार फिर से। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से 4 स्वदेश लौटे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की कथित आलोचना को लेकर कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को घेरा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गुरुग्राम से पायलट परियोजना आरंभ करने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। और हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जई की 3 नई किस्में विकसित की।